नमस्कार बच्चों, मैं यश बाला आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें बच्चों को आमतौर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आज के बाद मैं कोशिश करूँगी आपकी ये प्रॉब्लम सभी दूर करने की। तो आओ चलो हम स्टार्ट करें। औपचारिक पत्र। पत्र लेखन एक कला है बच्चों, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में एक सरल और सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम कोई भी पत्र लिखें तो हमें ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसको जल्दी ही समझ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भाव को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कीजिए। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं बच्चों, तो उसको दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो औपचारिक पत्र होते हैं और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है तथा व्यापार अथवा कार्यालय के कार्यों में लिखे जाते हैं। यानी कि बच्चों, जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं ना, वो उनके द्वारा उनसे लिखा जाता है, उनको संबोधित करके लिखा जाता है जिनको हम पर्सनली नहीं जानते। यानी कि जैसे हम कोई पानी की समस्या हुई तो उस विभाग को पत्र लिखना, या फिर बिजली की प्रॉब्लम हुई तो बिजली विभाग को पत्र लिखना, या कोई भी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना। तो हम उनको पर्सनली नहीं जानते, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो उनको संबोधित करने के लिए हम एक विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना पड़ता है, और उस भाषा शैली का प्रयोग करने के लिए ही हम औपचारिक पत्र कहते हैं उसी को। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं रहता। यानी कि जब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे हों, जैसे किसी को संबोधित करके किसी विभाग को या किसी संपादक को, तो हम उसमें कुछ अपनी पर्सनल बातें नहीं डाल सकते, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ के नहीं लिख सकते, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। हमें टू द पॉइंट बातें लिखनी होती है जिससे पढ़ने वाला जल्दी समझ जाए और हमारी बातों पर वह आगे कोई कार्रवाई करे। ठीक है। इनमें व्यक्तिगत बातों का तो बिल्कुल उल्लेख होता ही नहीं है, केवल कार्य विशेष से संबंधित विवरण रहता है। औपचारिक पत्रों का प्रारूप इस प्रकार होता है। अब बच्चों, मैं आपको औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप बता रही हूँ कि उसमें हमें कौन सी लाइन में, कौन सी पंक्ति में हमें क्या क्या लिखना चाहिए। आपको उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना होगा, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। जैसे मैंने एक पत्र लिया है, जैसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से मुख्य सचिव पंजाब राज्य को एक सरकारी पत्र लिखें जिसमें राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई हो। तो हम आज इसके ऊपर एक औपचारिक पत्र लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन से टॉपिक हमें किस पंक्ति में लिखने होते हैं, उस बातों का आप ध्यान दीजिए। जैसे क्रमांक, अगर कोई पत्र का क्रमांक है तो लिखिए, नहीं तो आप ये फर्स्ट लाइन क्रमांक वाली आप छोड़ सकते हैं। फिर लिखना है बच्चों आपको प्रेषक का कार्यालय। बच्चों, आपको जो मैं ये इस साइड लाइनें लिख रही हूँ ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ पर इस लाइन में ये चीज़ें आएंगी, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी। इसके सामने जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना बच्चों, आपको सिर्फ ये लिखनी है पत्र में। जब आप परीक्षा में लिखोगे, ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस बात का ध्यान रखें। ये सिर्फ मैं पहले इसी पत्र में बताऊँगी, फिर आप समझ जाना कि इस लाइन में इसको दोबारा ये बातें लिखनी है। ठीक है। तो जैसे प्रेषक का कार्यालय है, तो उसमें या तो आपको जो भी पत्र लिखना दिया जाएगा उसमें उसका पता चल जाएगा कि उसका एड्रेस होगा कि उस एड्रेस पर लिखना है। अगर एड्रेस नहीं लिखा हुआ और अब आप परीक्षा भवन की तरफ से लिख रहे हैं, तो आप ऊपर लिख देना परीक्षा भवन और क्या गया ऐसे ही लिख देना। लेकिन इस पत्र में है, जो औपचारिक पत्र है, इसमें एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, तो हम इस एड्रेस को, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस को ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली। अब उसके बाद हमने डेट लिखनी होगी, दिनांक। तो जो भी दिनांक हो, जैसे 21 मार्च 2021 है तो वो लिखो। फिर आएगा प्रेषक। प्रेषक ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी,
ये सिर्फ आपको इधर की चीज़ें लिखनी है। जैसे प्रेषक तो प्रशांत पंडित किसी के भी नाम से लिख सकते हैं, तो इसमें प्रशांत पंडित लिख दिया। सचिव भारत सरकार के, फिर गृह मंत्रालय, फिर नई दिल्ली। फिर लिखना है बच्चा प्राप्तकर्ता को, सेवा में मुख्य सचिव, पंजाब राज्य चंडीगढ़। उसके बाद बच्चों लिखना आपने, और ये बच्चे ध्यान रखना कि आप जो भी लिखो सिर्फ सारी इसी चीज़ से सटाकर, इस पंक्ति से सटाकर लिखना, आपको इससे मिलाकर लिखना है। इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना, जो भी आप शुरू करोगे उसको यहाँ से शुरू करना है। इस बात का ध्यान रखना, इधर से कोई भी चीज़ें आपको शुरू नहीं करनी, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। फिर विषय लिखना है, विषय राज्य में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति। फिर संबोधन में आप अच्छा लिखें, तो उसको संबोधित करने के लिए जैसे महोदय, अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी, ठीक है। तो फिर लिखेंगे हम उसकी विषय वस्तु। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी, इन बातों को ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि किस पंक्ति में क्या आएगा, किसको संबोधित करना है, किसके बारे में लिखना है, ये बता रही हूँ। ये चीज़ें आपको उसमें नहीं लिखनी, सिर्फ ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो विषय वस्तु, मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है, ये उनकी तरफ से है कि पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति में केंद्र सरकार बहुत चिंतित है। सरकार ने अपना ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट किया है। इसमें आप अच्छी शब्दावली का, सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करें ताकि जो समझ आ जाए जल्दी, ठीक है। और इस स्थिति में दृढ़ता से निपटने का निश्चय किया है। पंजाब सरकार को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। और बच्चों, जो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पैराग्राफ में लिखना है। एक पैराग्राफ आपका अगर ख़त्म हो गया, जैसे आपका पैराग्राफ ये यहाँ ख़त्म हो गया, तो अगली बात आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि उसको छोड़कर दूसरी साइड से लिखना है, दूसरा पैराग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा केंद्र सरकार को भी प्रगति से अवगत कराया जाए। आपको एक पैराग्राफ में तो वो समस्या लिखनी है और दूसरे में उससे संबंधित निवारण लिखना है कि आप ये कार्रवाई की जाए, ठीक है। इस तरह आपको 2 पैराग्राफ में कोशिश करनी है इसको पूरा समेटने की, और कोशिश करना है कि इसको 1 पेज में ही कंप्लीट करें। इसमें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, टू द पॉइंट लिखें औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्र में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, अपने मन की भावनाएं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको वो समस्या लिखनी है और उससे वो अवगत करवाना, और उसका आप क्या चाहते हैं वो लिखना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा केंद्र सरकार को भी प्रगति से अवगत कराया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सब प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है। समापन आपने किससे करना है? भावदीय। फिर आपने अपने हस्ताक्षर करने हैं, जैसे प्रशांत पंडित, कोई भी नाम, ठीक है। और फिर अपना पद, ये प्रशांत पंडित की तरफ से लिखा जा रहा है ना, सचिव गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आपने लिखना है। इसी तरह मैं आपको और प्रैक्टिस करवाती हूँ और समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे ये बच्चों आज का टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे जो है ज्वलंत टॉपिक है आजकल, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत ही छाया हुआ है और ये एग्जामिनर का जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, फेवरेट औपचारिक पत्र होने वाला है। इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये ज़रूर आ सकता है पेपर में। किसान आंदोलन में हुए दंगों की तात्कालिक जांच के लिए पुलिस आयुक्त सिरसा की ओर से पुलिस अधीक्षक सिरसा को अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। ये किसी भी तरफ से संबोधित हो सकता है, मैंने यहाँ सिरसा का नाम डाल दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें भी ऐसे क्रमांक आपको अगर है तो कोई लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्रमांक है तो अर्ध सरकारी क्रमांक 93-94, ठीक है। फिर जो लिख रहा है उसकी तरफ से, जिसको आप लिख रहे हो संबोधित करें उसको, जैसे संजय कुमार पुलिस आयुक्त पुलिस लाइन्स सिरसा। फिर दिनांक लिखना है 21 मार्च 2021। फिर प्रिय भारद्वाज जी, गत सप्ताह सिरसा में हुए किसान आंदोलन में हुए दंगों के कारण जहां नगर का वातावरण दूषित हो रहा है,
वहीं राजधानी से भी नगर में शांति बनाए रखने तथा अपराधियों को दंडित करने के लिए बार बार आदेश प्राप्त हो रही हैं। ऐसी स्थिति में नगर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस घटना की तात्कालिक जांच कर संबंधित अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर मुझे सूचित करें। इस संबंध में किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे सूचना दें। आपका सद्भावी संजय कुमार, प्रति श्री रोहन भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक, सिरसा। तो इस तरह बच्चों सिर्फ उसमें आपको टू द पॉइंट बातें लिखनी है, जो आपको जल्दी से दूसरे को आपकी कही हुई बातें समझ आ जाए, वही बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इसी तरह हम एक और करते हैं। कई बार बच्चों औपचारिक पत्र के रूप में किसी समाचार पत्र को संबोधित करते हुए किसी समस्या से अवगत कराया जाता है, तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि समाचार पत्र में अगर कोई संपादक के नाम आ जाता है तो उसके हम कैसे संबोधित करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से देखें और समझें। दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते हुए अपराधों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए। इसमें बच्चों थोड़ी शब्दावली बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो समझाने के लिए अपनी बातों को व्यक्त करता है। जैसे कैखगे अपार्टमेंट, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 21 मार्च 2020। उसका एड्रेस लिख दो समाचार पत्र का, नहीं तो आप थोड़ा बहुत बनाकर, या उसमें लिखा हुआ हो तो वो ठीक है, नहीं तो आप बनाकर थोड़ा सा लिख सकते हैं। या आपको पता है कि नोएडा से प्रकाशित होता है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर संपादक के नाम लिख रहे हैं तो उसी को संबोधित करेंगे। संपादक दैनिक जागरण, F ब्लॉक, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, शहर में बढ़ते अपराध के संबंध में मान्य। ये विषय क्या है? शहर में बढ़ते अपराध के संबंध में। और विषय लिखते हुए बच्चों आप ऐसा ध्यान करें कि थोड़े शब्दों में उस पूरी बात का निचोड़ यानी कि बात समझ आ जाए, ऐसे कोशिश करना। विषय को ये ना करना कि 2-3 पंक्तियों में लिखें, उसमें छोटे से छोटे लाइन में लिखें और कम शब्दों में पूरे बात समझ आ जाए, ऐसा विषय थोड़ा छोटा बनाएं। उसके बाद मान्यवर, आपके जनप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं जिला प्रशासन तथा विशेष रूप से पुलिस विभाग का ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ, यानी कि मैं उनका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। आए दिन घट रही घटनाओं के कारण आम आदमी भयभीत है और कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कृपया मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में जनवाणी शीर्षक के अंतर्गत छापने का कष्ट करें। हमारे शहर की स्थिति, अब बच्चों यहाँ पर भी आपका पैराग्राफ खत्म हो जाए और आप दूसरा पैराग्राफ बनाओ तो उस पंक्ति को छोड़कर नेक्स्ट पंक्ति को यहाँ से ही आपको स्टार्ट करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे शहर की स्थिति यह है कि आज रास्ते पर चलना भी खतरे से खाली न रह गया। वो कह रहा है कि आजकल हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि रास्ते पर चलना भी बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो है बहुत ही आतंक फैला हुआ है। अपराधी इधर उधर घूम रहे हैं और वे कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसलिए ये बातें समाचार पत्र के माध्यम से वह बताना चाहता है। दुपहिया वाहनों, दुपहिया होता है बच्चों 2 पहिए वाले, जैसे स्कूटर है, रिक्शा, ये बाइक हैं, ये चीज़ें। दुपहिया वाहनों पर सवार अपराधी रास्ते पर चल रही महिलाओं के हाथों से पर्स, गले से चैन व कानों के आभूषण आदि छीनकर भाग निकलते हैं। बैंक से निकलने वाले लोगों के हाथों में पैसे छीनकर भागना या सरेआम बाजार में पैसों के लिए किसी पर भी गोली चलाना एक आम बात हो गई है। पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज तो कराई जाती है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। इन घटनाओं से शहर में डर और आतंक का वातावरण व्याप्त है। उम्मीद है कि आप इस समस्या को अधिक महत्व देकर अपने समाचार पत्र के माध्यम से सोए हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास करेंगे। और फिर लिखना है बच्चों आपको सह धन्यवाद और फिर भवदीय और अभय। इस तरह बच्चों आपको औपचारिक पत्र अगर आप लिखोगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें बच्चों टू द पॉइंट बातें लिखनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू बच्चों।